महंत राजू दास के पास चलते हैं। महंत, आपसे यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी कि शालिग्राम शिला से भगवान प्रभु श्री राम की जो प्रतिमा है वो उकेरी जाएगी, लेकिन इसका बहुत ही महत्व माना जाता है। कहा तो ये जाता है कि विष्णु का वास होता है इसमें। इसके बारे में बताएं, इसके महत्व के बारे में बताएं। देखिए, पहले तो पूरे देश के लिए मंगल कामना, ढेर सारा आशीर्वाद। अयोध्या जिस ओर बढ़ रही है, जिस ओर चल रही है, विगत कई सौ वर्ष के संघर्ष के बाद ऐसा क्षण, ऐसा अवसर उन राम भक्तों को मिल रहा है जिन राम भक्तों के मन में ध्येय था, आशा था, विश्वास था कि हमारे जीते जी अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर बन पाएगा क्या। आज वो अवसर, वो क्षण उपलब्ध हुआ। शालिग्राम भगवान एक वो जो स्टोन, वो जो पत्थर है, आपरूपी भगवत स्वरूप है। हम लोग सुबह जब पूजन करते हैं ठाकुर जी का, तो शालिग्राम का ही पूजन करते हैं और उसमें साक्षात नारायण का वास है। और आप देखेंगे कि सभी मंदिरों में, एक नहीं सभी मंदिरों में जब पूजन होता है तो बाल स्वरूप लाल जी का, जिसमें भगवान कृष्ण और बलदाव जी का, और ठाकुर जी के रूप में जो शालिग्राम की जो मूर्त रूप जो पत्थर है, जो गंडकी नदी से निकलता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े जो 6 करोड़ वर्ष प्राचीन पत्थर ये बताए जा रहे हैं, आप रूपी भगवान का स्वरूप है। साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु का स्वरूप शालिग्राम के रूप में हम इसका पूजन करते हैं। जब वो पत्थर देखिए, जब चला है वहां से, तो लोगों का भाव देखिए। पहली बात तो जब वो पत्थर ढूंढा जा रहा था, उसको भी ढूंढने में ढेर सारे वक्त लग गए। उसके बाद उसका विधिवत वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ पूजन के साथ जब वहां से वो पत्थर चली है, गंडकी नदी के रास्ते और नेपाल के रास्ते छूते हुए, बिहार छूते हुए, जनकपुर होते हुए जब अयोध्या की ओर प्रस्थान किया है, अयोध्या में इतना उत्साह कि लोगों ने कितना भव्य स्वागत किया। रास्ते में आप समझ सकते हो लोगों के अंदर कितनी आस्था है भगवान राम के प्रति। जिस प्रकार से अभी वो मूर्त रूप नहीं लिया, आप समझ सकते हैं, अभी मूर्त रूप नहीं लिया, फिर भी लोगों का आस्था, विश्वास, भाव। जिस दिन वो मूर्त रूप लेगा उस दिन क्या पूछना है। क्योंकि जब आप राम जन्मभूमि जाते हैं हम लोग दर्शन करने के लिए, तो आप बाल स्वरूप है। बाल स्वरूप का जो विग्रह है, बहुत दूरी से दर्शन करने का अवसर मिलता है। हर व्यक्ति का वहां तक नजर नहीं पहुंच पाता है। हर व्यक्ति पूछते हैं कि मूर्ति कहाँ है भगवान की, तो बताना पड़ता है पुजारी जो की मूर्ति है। इसके नाते हम लोगों ने आग्रह किया था कि भव्य दिव्य मूर्ति भगवान राम और सीता की हो जाए, जिससे लोगों को दर्शन करने में सुलभता हो। बहुत जल्दी देखिए सभी को, हम सभी को दर्शन हो सकेंगे भगवान श्री राम के। शिल्पी, आपके पास जाऊंगा, आप भी अयोध्या में मौजूद हैं, किस जगह आप इस वक्त मौजूद हैं? साथ ही साथ देखिए एक सवाल जो सबको इस वक्त बहुत ज्यादा दिमाग में आ रहा है कि कब तक हमको दर्शन हो पाएंगे प्रभु श्री राम के और कब तक ये कंप्लीट हो पाएगा कार्य? क्योंकि देखिए ऐसा कहा जा रहा है कि 60 to 65% लगभग कार्य पूरा हो चुका है राम मंदिर का। देखिए, करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। यानी जो श्री राम का रूप है उसको देख करके सभी सम्मोहित हो जाते हैं। अभी वो रूप आकार नहीं लिया है, अभी उस रूप ने आकार नहीं लिया है, लेकिन शालिग्राम शिला जिसमें विष्णु का वास होता है, उनके दर्शन हम आपको करा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर वो प्राचीन शालिग्राम शिला जो नेपाल की काली गंडकी नदी से निकली है, वो पवित्र शिला जो जनकपुर से पूजा अर्चना के बाद चली थी और यहाँ पर पहुंची है अयोध्या, और एक लंबा रास्ता तय किया है। और उस बीच जो भाव थे लोगों के, जिस तरह से पुष्प वर्षा हुई, मिठाइयां बांटी गई, जिस तरह से महिलाओं ने आरती उतारी, आप समझ लीजिए ऐसा लग रहा है कि विष्णु स्वरूप श्री राम, क्योंकि यहाँ पर आना था इस शिला को, ऐसे में लोगों के भाव थे कि बिल्कुल उसी रूप में लोग पूज रहे हैं। तो आकार अभी लेना है, लेकिन मैं एक खास बात बताना चाहूंगी कि विशेषज्ञों का पैनल इस बात को तय करेगा कि किस तरह से ये प्रतिमा बनेगी। लेकिन इस बीच आप देखिए लोगों का हुजूम, और खासतौर पर मेरे साथ महिलाएं भाव विभोर होकर के भी दर्शन कर रही थी। तो सबसे पहले कहाँ से आई हैं? हम नागपुर से आए हैं। नागपुर से आई हैं और दर्शन किया आपने शिला का, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद लगा।
आनंद लगा। आप बताइए कैसा लगा आपको? और हम देख रहे थे अभी आप घर के लोगों को भी वीडियो कॉल से दर्शन कर हाँ, बहुत बढ़िया लगा। इससे अच्छे भगवान के धाम पे आए हैं तो अपने को सबको दिखाना पड़ता है कि अपन वहाँ पे दर्शन किया और ये पत्थर का दर्शन कराना पड़ता है और बहुत अच्छा लगा। प्रभु की कृपा थी, प्रभु की कृपा थी, बहुत अच्छा लगा। आप बताइए कितनी खुश हैं? और ये शिला कल ही रात में आई है तो आप लोग सौभाग्य, बहुत खुश है, बहुत खुश है, सौभाग्यवती, बहुत इससे दर्शन मिले। हम चाहेंगे देखिए अगर संगीत भक्ति और उल्लास में शामिल न हो तो अधूरा रह जाता है। तो हम चाहेंगे कि श्री राम जी के नाम पर एक हो जाए 2 लाइन सुनाइए जरा। जो खेल गए प्राणों से, जो खेल गए प्राणों से श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो हनुमान के लिए। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं भक्ति और उल्लास के साथ संगीत का रंग भी शामिल हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो शालिग्राम शिला है, पवित्र शालिग्राम शिला अभी यहाँ रखी गई है और अब ट्रस्ट को ये सौंपी जाएगी। लेकिन उससे पहले जो लोग हैं जो राम को अपने आराध्य मानते हैं वो आकर के यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। और अगर हम बात करें लोगों के भाव की तो भाव के कहने ही क्या, क्योंकि हमने कुछ महिलाओं को देखा फूल लेकर भी यहाँ से जा रही हैं। तो आपको लग रहा है साक्षात देव के दर्शन, भगवान मिल गए, हमें नारायण मिल गए, मिल गए, हमें बहुत शालिग्राम जी का आशीर्वाद मिल गया। हम उनके फूल लेके जा रहे हैं, अपने घर में रखेंगे, अपनी तिजोरी में रखेंगे। देखिए तिजोरी में रखेंगी, ये यहाँ से शालिग्राम शिला से फूल ले करके जा रही हैं। आप भाव समझिए, और प्रभु सिर्फ भाव के भूखे होते हैं और ऐसे में इस तरह का भाव इस शालिग्राम शिला के लिए अपने आप में अनुपम है। ये बताइए कि आप लोग इतनी दूर से चलकर आई, वैसे तो यहाँ अयोध्या लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, आप नागपुर से आप लोग आई हैं, लेकिन आज ही के दिन आप दर्शन कर पा रही है, कल ही रात ये शिला है। हमारी सौभाग्य है, ये प्रभु की कृपा है, क्योंकि हम लोग नहीं पता था कि ये भगवान आज ही आएंगे। ये तो प्रभु कृपा हम लोग के ऊपर है, हमारा सौभाग्य है। सबसे पहले दर्शन हुआ भगवान के, इससे सौभाग्य हमारा क्या, हमारा जन्म सफल हो गया।